बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे जो वेंडरमॉन्ट आइडेंटिटी के नाम से जानी जाती है। इसमें हमें ये साबित करना होगा, शो दैट फॉर ऑल एम एन एंड आर बिलोंग्स टू एन, सुमेशन आई फ्रॉम ज़ीरो टू आर MCI multiplied by NCR minus I is equal to MC0 multiplied by NCR plus MC1 multiplied by NCR minus 1 plus up to so on to MCR into NC0। इसको अब इसका प्रूफ देखते हैं कि हमें इसका प्रूफ किस तरह देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी, कंसीडर दी आइडेंटिटी। कंसीडर दी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेस टू m प्लस n। इन दोनों को अलग अलग करके लिखो तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू m, 1 प्लस एक्स रेस टू n। अब इस पे ज़रा आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। चले मैं इसका यहाँ पे रेफरेंस भी दे देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम जो हमने अप्लाई किया था x प्लस वाई रेस टू n, तो इसको हमने सुमेशन की फॉर्म में जब लिखा था तो कुछ इस तरह से ये बात बनी थी, r इज़ इक्वल टू 0 टू n NCR x पावर n मनफी r और y पावर r। ये डेफिनेशन आपने इधर भी अप्लाई करनी है और इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो ये क्या बनेगा, ये वाली जो आपका रिलेशन है ये बन जाएगा k फ्रॉम 0 टू m प्लस n, यानी पावर इसकी m प्लस n तक। यहाँ पे जिस तरह हमने n तक गए हैं तो ये m प्लस n। अब देखें आगे, यहाँ पे कम्बिनेशन किसका बना था, जो इसकी पावर थी वही इधर आया था, तो m प्लस n, और जहाँ से आपकी सुमेशन शुरू हो रही है वो नंबर यहाँ पे नीचे आता है, k से शुरू हो रही है। अब देखें ज़रा x की पावर क्या आएगी, यानी कि इस पहले नंबर की पावर, पहले नंबर की जो मर्जी पावर है वो तो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर की पावर आपके पास ये r आया था, मतलब यहाँ पे x की पावर क्या बन जाएगी, k बन जाएगी, इज़ इक्वल टू सेम डेफिनेशन आपने इस पर भी अप्लाई करनी है। सुमेशन, यहाँ पे हम सुमेशन इसकी शुरू करेंगे i से। सुमेशन i इज़ इक्वल टू 0 टू m MCI x की पावर i मल्टीप्लाइड बाय सुमेशन j फ्रॉम 0 टू n NCJ x की पावर j। तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस डेफिनेशन को इन दोनों तीनों एक्सप्रेशन पे आपने अलग अलग अप्लाई करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान सा काम है। अब हम आते हैं ज़रा इसकी लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर मैच करेंगे कि क्या वो सेम आता है या नहीं आता। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखो सुमेशन k फ्रॉम 0 टू m प्लस n m प्लस 1 m प्लस n कम्बिनेशन c इंटू एक्स पावर k। इस सुमेशन को अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो ज़रा लिखते हैं, वो क्या बनेगी। इसकी पहली टर्म बनेगी m प्लस n कम्बिनेशन k की जगह पे 0 आ जाएगा, x की पावर नहीं लिखी जाएगी, प्लस दूसरी टर्म m प्लस n c1 x। तीसरी टर्म इसकी बनेगी, हम आगे जाके लिखते हैं r वाली टर्म लिखते हैं, इसकी दरमियान से कोई टर्म, m प्लस n c r x रेज टू r। चलें r माइनस 1 एक पहले टर्म लिखो, उसके बाद r वाली टर्म लिखो, x की पावर यहाँ पे भी -1 होगी, यहाँ पे r आ जाएगी, और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। एंड पे जाके आपके पास ये बन जाएगा, सेम नंबर बनेगा m प्लस n और x की पावर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, m प्लस n आएगी। तो आपने जस्ट ये कम्बिनेशन ओपन किया, शुरू से दो टर्म्स लिखी,
एंड पे जाके दरमियान में दो टर्म्स आपने लिख दी, एक्स की पावर आर माइनस वन, एक्स की पावर आर के लिहाज से, और फिर आखिर में जाके ये टर्म लिख दी। इसको आप इक्वेशन 1 कह के ना इधर ही छोड़ दो। इसको हम अगले स्टेप के अंदर कंपेयर करेंगे कि हमारे पास ये एक्चुअली किसके साथ ये बन क्या रहा है। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है समेशन आई फ्रॉम 0 टू एम आई एक्स आई और समेशन जे फ्रॉम 0 टू एन जे एक्स जे। अब सबसे पहले तो इनकी टर्म्स लिखो, इनको ओपन करके लिखो तो ये चीज़ कुछ इस तरह से आपके सामने बनेगी। फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसकी पहली टर्म लिखी जाएगी MC0, एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। दूसरी टर्म लिखी जाएगी MC1, साथ में x आ जाएगा। इसके दरमियान से जाके आपने को दो टर्म लिखनी है, वो बन जाएगी MCR, आर्थ वाली टर्म लिख लेते हैं XR प्लस अप टू सोन टू MCM और x की पावर m। चलें अब दूसरा n के लिहाज से सेम सिचुएशन उसके लिहाज से भी है। ये बनेगी NC0 NC1 x प्लस अप टू सो ऑन NCR x पावर r प्लस अप टू सो ऑन टू NCN x पावर n। इसको आप इधर बंद कर दोगे। अब अगला हमारा स्टेप है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। चलें हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और देखते हैं कि x की जो पावर्स हैं वो किस तरह एडजस्ट होती हैं। तो चलें अब इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा इसकी मल्टीप्लिकेशन को ज़रा एहतियात से देखना है। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम जो टर्म्स जिनमें x नहीं आएगा वो लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखें इसके पास कोई x नहीं है और इसकी पहली टर्म के पास कोई x नहीं है, लेकिन जैसे ये MC0 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसमें x की पावर्स आएंगी। तो हमें सबसे पहले वो नंबर्स अलग करने हैं जिसमें x की पावर ना आए। तो उसमें सबसे पहले MC0 है और NC0 है। ये वो दो नंबर्स हैं जिसमें हमारे पास x अपीयर नहीं होगा। इसको आप यहाँ पे बंद करते जाओ। ओके, उसके बाद आप इसको अब x वाली टर्म्स ज़रा गौर से देखें कि वो कौन कौन सी आनी है। देखें MC0 ने जब इधर ज़रब होना है पहले नंबर से तो ये कांस्टेंट टर्म बनेगी, वो अलग हो चुकी है। लेकिन जैसे ये नंबर, चूँकि इस नंबर ने इन सब से ज़रब होना है बारी बारी, अब इस सेकंड नंबर से जब ज़रब होगा तो उसमें x अपीयर होगा। तो x वाली टर्म्स जब हम लिखने लगेंगे तो आपके पास जो सबसे पहला एक्सप्रेशन बनना है ना वो है MC0 और यहाँ से NC1। अच्छा, एक तो एक्स के साथ आएगा। अब आगे MC0 आगे जितने भी नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे x नहीं आएगा बल्कि x की हायर पावर्स आएंगी। इस वजह से हम उसको इग्नोर करते हैं। अब हम इसका ये नंबर सेकंड वाला शुरू करते हैं। MC1 इंटू एक्स, इधर NC0 से ज़रब होगा तो x आ गया इसके साथ, मतलब MC1 और NC0 ये हमारी सेकंड टर्म होगी। MC1 और NC0 इसके साथ भी x आएगा। लेकिन जैसे ही ये नंबर अब आगे सबसे मल्टीप्लाई होगा तो उसमें x जो है वो अपीयर नहीं होगा। हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं और इधर आपके पास ये x वाला एक्सप्रेशन है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं ज़रा। अब इसी तरह ये सिलसिला हमारा जारी है। x की पावर r वाले अब आपको एक्सप्रेशन जो हैं वो इकट्ठे करने हैं। तो ज़रा देखिएगा इसमें कौन कौन से आने वाले हैं। तो वो हमारे पास आएँगे, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखें MC0 ने इन सब से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पे ये XR वाली टर्म पड़ी है। तो इसका मतलब कि पहला एक्सप्रेशन तो हमारा MC0 और NCR बनने वाला है। प्लस सेकंड पे आते हैं। अब MC0 सबसे मल्टीप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद है जी MC1 ने इस XR से पहले जो टर्म पड़ी है, XR से पहले जो टर्म पड़ी है ना वो है XR-1, यानी कि x जब उससे ज़रब होगा तो आपके पास दे देगा MC1 और यहाँ पे आ जाएगा NCR-1, यानी कि इस XR से पहले वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो NCR-1 है। चूँकि x की पावर भी R-1 है, इधर से x है 1 है, तो वो पावरें जमा होकर XR में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारा ये बनेगा। अब ज़रा यहाँ पे ना एक सीक्वेंस बनना शुरू हो गई है। इसका जो तीसरी आएगा वो बनेगा MC2 n की पावर NCR-2 होना शुरू हो जाएगा। ये फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, अप टू सोन ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है R ये बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है।
इसी को आप आगे एक्सटेंड करो, आगे लेके चलो, प्लस अप टू सो ऑन करो, तो ये चीज़ आ जाएगी। एम आखिरी टर्म आर तक जाएगा, यानी कि इसने बढ़ना है, एम के जो आर है उसने बढ़ना है, और एन वाले ने उसने कम होना है। वो कहाँ पे ख़त्म होगा? ज़ीरो पे ख़त्म हो जाएगा, और ये इसकी आखिरी टर्म होगी, और इसके साथ जो कोफिशिएंट ये किसका बनेगा? एक्स रेज़ टू आर का बनेगा। और इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये जारी है। एंड पे हमारे पास टर्म आ जाएगी एम प्लस एन सी एम प्लस एन एक्स की पावर एम प्लस एन। चलें अब आते हैं ज़रा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो ज़रा मैं आपको अगर दिखाऊं एक अलग पेज पे बना के, तो ये देखिएगा ज़रा, आपके पास ये लेफ़्ट साइड थी, उसको एक्सपेंड आपने ये किया हुआ है, और ये इसकी राइट साइड है, उसका आंसर आपके पास ये वाला नंबर है। अब देखें, ये पहला आपका कांस्टेंट, ये मतलब एक्स आर वाली टर्म मैंने जस्ट यहाँ पे लिखी है, जो दरमियान में एक्स आर वाली बनी है, हमें वही चाहिए। अब हम क्या करने लगे, हम कंपेयर करेंगे एक्स आर का कोफिशिएंट राइट साइड में, जो एक्स आर का कोफिशिएंट है, इसको लेफ़्ट साइड का जो एक्स आर का कोफिशिएंट है, ये वाला एम प्लस एन सी आर, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर होंगे। एम प्लस एन सी आर बराबर इस सारे एक्सप्रेशन के होगा। तो इसको अब आपने लिखना कैसे है? कंपेयरिंग the coefficient of x raised to r in 1 and 2 we have, कंपेयर करने से हमें क्या मिला? हमें आंसर मिला जी m प्लस एन सी आर बराबर है एम सी ज़ीरो एन सी आर, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो रेड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, प्लस एम सी वन एन सी आर माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन टू एम सी आर और एन सी ज़ीरो। अब इसमें बड़ी 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 बेहतरीन इसकी सीक्वेंस है कि एम का जो आर है ना, वो ज़ीरो से शुरू होकर आर पे ख़त्म होगा, और एन का जो कम्बिनेशन जिस नंबर के साथ बन रहा है वो आर से शुरू होकर ज़ीरो पे ख़त्म होगा, यानी कि ये डिक्रीज़ होता जाएगा एन के साथ वाला, और एम के साथ वाला जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ज़ीरो से आर तक जाएगा, और ये ज़ीरो से 1 तक जाएगा। अब इसको याद आपने कैसे रखना है? देखें, एम और एन ऊपर नंबर सेम चल रहे हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन ये एम प्लस एन में कन्वर्ट होगा। नीचे आपके पास ज़ीरो से लेके मतलब इन तमाम ओवर वाले जो नंबर्स हैं, ज़ीरो आर वन आर माइनस वन, इनमें जो मैक्सिमम नंबर है वो आर है। आप जहाँ पे भी देखोगे आपको मैक्सिमम नंबर आर नज़र आएगा, यानी कि इन दोनों का जो सम है ना, आर प्लस ज़ीरो आर माइनस वन प्लस वन आर प्लस ज़ीरो, इन दोनों का सम आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो वो आर प्लस जो भी आप जहाँ से भी करोगे वो हमेशा आर रहेगा। तो मतलब इन कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट का जो सम है, जो हमें ये वैंडर मोंड ने इन जो आइडेंटिटी दी थी, वो कहता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट का सम एक्चुअली इनके ऊपर वाले नंबरों का सम एम प्लस एन, और इनमें इनके नीचे वालों का सम जहाँ से मर्ज़ी उठा लो वो आर रहेगा, तो एम प्लस एन सी आर। एक्चुअली ये सारा सम, प्रोडक्ट का जो सम है वो किसके बराबर है? वो एम प्लस एन सी आर के बराबर है, और यही हमें साबित करना था। आपने इसको याद रखना है। इसमें जो लेफ़्ट और राइट की जो एक्सपेंशन है और ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है, इसमें यही बात जस्ट वो याद रखने वाली और देखने वाली है। बाकी तो बिल्कुल ये आसान सा सिंपल सा काम है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अच्छी तरह से इसको समझना है और याद रखना है स्टेटमेंट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।